क्योंकि आदेश का खंडन भारी नुकसान है। तुम्हारा नुकसान इसीलिए कि तुम आदेश का फल दो। अरे दूर से हो, देने वाला तुमको वही फेंक देगा, मिल जाए तो जरूरी है व्यवस्था करना। मैं कितने समय से आपको सिखाया था कि मैं जब भी आता हूँ प्रणाम करता हूँ, मिलता हूँ तब भी प्रणाम करता हूँ, कहीं मिल जाए प्रणाम करता हूँ। तो तुम्हें सीखना चाहिए कि तुमको भी प्रणाम का परिणाम समझना चाहिए, इसका लाभ क्या है। इसलिए यह थोड़ा दूर से करो। तुम्हें लेना है तो दूर से मिल जाएगा। तुम अगर वहाँ सेवा करते हो तो आपको लाभ वही मिल जाएगा। यहाँ लाभ नहीं है, लाभ सेवा है, और लाभ सेवादार को है, लाभ भजनानंदी को। बाकी ऐसे तो बहुत आते जाते, दुनिया के लोग तमाम आते जाते, तमाम सेवाएं लेके आते। तो हम कहते हैं भैया ये धन का लाभ परमार्थ नहीं है, धन से परमार्थ नहीं बनेगा। अगर वो धन तुम्हारा परमार्थ में लगा दिया जाएगा तो परमार्थ का लाभ मिलेगा। इसलिए जो भी आप हमें सेवाएं देते हो, आप देखिए मैं सब आश्रमों में लगा कितने भी प्रेमी आएंगे, बैठ के भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे। जिन लोगों ने धन की सेवा की है उनको लाभ मिल जाएगा। तो लाभ देने का तरीका, ऐसे तुम किसी को 1 लाख रुपए दे दो तो क्या परमार्थी लाभ दे देगा? वो कहाँ लगा रहा है, कितने बुरे काम में लगा रहा, अपने खाने पीने में, ऐसो आराम में, भोगों में खर्च कर रहा, तो आपका नुकसान होगा। और यही कारण है कि हिंदुस्तान में दान प्रथा तो ऋषि मुनि महात्माओं के लिए थी। अब ये जिसको देखो चोर लुटेरे शराबी कबाबी सब बैठ गए, मतलब छापा तिलक अंदर चंदन मंदन जरूर बनकर, तो मतलब वो तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं और अपने पर कर्जे का बाहर डाल रहे। उन्हें पता ही नहीं है कि ये किसका है, इसका उद्धार कैसे होगा। इन लोगों को इस धन का लाभ, तन की सेवा का लाभ, मन की सेवा का लाभ, वस्तुओं की सेवा लाभ, अन्न की सेवा का लाभ कैसे दिया जाए, ये तो उनको पता है जो सेवा लगाना जानती। तुम्हारे देने का लाभ नहीं है। यहाँ आप देखते हो, यहाँ बंदे की सेवा ले आए, कितने लाख लोग रोटी खा लेते और बैठ के भजन करते हैं, उसका लाभ आपको घर बैठे मिल जाए। और यही अन्न और कई बाजारों में बांट दो, इधर उधर कहीं बांट दो, लोगों दे दो, उसका कोई लाभ नहीं और न लाभ किसी को मिला। दान प्रथा तो बहुत पुरानी है, लेकिन ऋषि मुनि महात्माओं गुरुओं की नहीं थी। वो लेने के अधिकारी है जो तुम्हारा कर्म कर्जा उतार सकते हैं, उनको देना। और तुमको तो पहचाने नहीं कौन महात्मा है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन नकली है, कौन असली है, तुम्हें तो कुछ पता नहीं। यहाँ असली नहीं है, नकली है और फसली है। फसल समय पर नहीं, यानी फसल का मतलब समय पर आपसे लाभ लेने के लिए महात्मा बन गए। तो बनने वाला थोड़ी लाभ देगा, तो करने वाला। जो महान आत्माएं जीवात्माओं के लिए आती है, कर्म करती है, कर्म कराती है, वो आपको लाभ देगी। ऐसे कोई लाभ आप मिलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में करोड़ों महात्माओं में और लाभ मुझे कोई नहीं सुखी है, सब दुखी है, सब बीमार है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तरह तरह की मतलब यानी परेशानियां हैं लोगों को, और 1 करोड़ महात्मा कर क्या है। तो इनसे भी इंसाफ दिया जाएगा। वो समय आ रहा कि कहते झूठ का निर्णय तो होता ही, लेकिन अब सत्य का निर्णय कि सत्य क्या है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। इन सब महात्माओं की पहचान होने वाली है। सत्य आने पर सबकी सत्यता जाहिर हो जाएगी कि सत्यता किसमें है, बनावट किसमें है, दिखावट किसमें है, सजावट किसमें है, और काम करने की क्षमता किसमें है। ये सब चीज आपको समझ में आ जाएगी। उसीलिए कहा जा रहा न अभी कलयुग गया है न सतयुग आया। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। जब एक चीज चली जाएगी तब दूसरी आएगी, जब तक वो रहेगी तब तक सतयुग नहीं आएगा। चले बात को समझा कि जा रहा है, गया नहीं, और आ रहा है, अभी आया नहीं। दोनों बातें सुनो। कलयुग सतयुग के बारे में समझो पहले। ये शब्द किसी सांसारिक व्यक्ति का उच्चारण किया हुआ नहीं है, ये समृद्ध मालिक का
जो किसी युग में नहीं हुआ। युग परिवर्तन की बात किसी ने नहीं की। समय परिवर्तन तो हुआ, स्थितियों का परिवर्तन हुआ, राजपाट का परिवर्तन हुआ, राजाओं का परिवर्तन हुआ, व्यवस्था का परिवर्तन हुआ, लेकिन युग का परिवर्तन वो किसी ने। और बीच में जिस युग का जितना समय निर्धारित है वो तो उसके बाद बदल ही जाएगा, लेकिन जो बीच की बात हो रही है यह कभी नहीं। ये अभी कलयुग गया नहीं, अभी कलयुग के 5,500 वर्ष ही बीते और ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। लेकिन संत महापुरुषों ने अपने जीवों को निकालने के लिए, अपने जीवों को घर पहुंचाने के लिए, अपने जीवों को परमार्थी सेवा में लगाकर उनके किए गए पाप कर्मों को उतारने के लिए उन्होंने 1000 वर्ष के लिए सतयुग का आह्वान किया और आपसे कहा कि मैं अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को नामदान दे दिए, जो हुक्म आदेश का पालन करते हैं, जो परमार्थी सेवा में लगे हैं, उनका काम हो जाएगा। उनका काम होगा, सबका नहीं होगा। ये आने जाने वालों का काम नहीं होगा। आने जाने वालों का काम ये होगा कि तुम आते जाते रहोगे, तुमको मनुष्य जीवन मिला दिया जाएगा। लेकिन जो पार होने की बात, उद्धार होने की बात, मुक्ति की बात वो नहीं होगी। ऐसा कभी दाना मत रखना कि सब आगे सब पार हो जाए। पहले पार जाने की का काम हो कि तुम इस पार खड़े हो कि उस पार जाने की का प्रयास। अभी तुम सब इस पार खड़े हो और यही काया मांगने आते, कोई कह रहा शादी करा दो, वो ब्याह करा देंगे, और बच्चा नहीं है, और दुकान नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, मुकदमा, ये सब चीजें लेके। अरे ये तो परमार्थी स्थान है, ये संसारी स्थान नहीं है। वो तो संसार में चले जाओ, बहुत लोग हैं तुम्हारा काम कर देंगे, लेकिन ये तो जीवात्मा के कल्याण का स्थान है और जीवात्मा के कल्याण का लक्ष्य उद्देश्य रखा गया और वही काम आपका किया जाएगा। बाकी कुछ थोड़ा बहुत आपको दे दिया जाएगा, तभी आपसे सेवा कराई जाती है। कि जब तुम लाभ मांगते हो तो सेवा का लाभ भाई ले लीजिए, चाहे सेवा का लाभ शरीर के लिए ले लीजिए, चाहे सेवा का लाभ पिछले कर्मों को उतारने में खर्च करा दीजिए, चाहे अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए रखें। वो तुम्हारे सामने सब कुछ। मैंने कोई चीज छिपा के और ये भी नहीं कहता नहीं सबका हो जाए, सबका कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। क्योंकि सब आदेश मानते नहीं, सब आज्ञा का पालन नहीं करते, सब भजन करते नहीं। परमार्थी अभी तो ऐसे प्रेमी जिन्होंने एक डलिया कभी मिट्टी सिर पे नहीं रखी और कितने कर्मों का सिर पर बोझा लादे हैं, कितने युगों का। अब वो डलिया वो तो मिट्टी समझ रहे, वो डलिया समझ रहे, वो आदेश नहीं समझते। अगर आदेश समझते तो एक डलिया का नाम कितना बड़ा कि एक जन्म का कर्जा उतर जाए, तुम्हारे सिर पर लाके बैठे हो। इसलिए सिर पर ये बोझा रखा जा रहा, जो कई जन्मों का लादे हो वो धीरे से उतर जाए। क्योंकि ये मिट्टी की डलिया जब रखोगे तो आप अपने लिए मिट्टी नहीं हो रहे, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं कर रहे, आप करते हो आदेश पालन, परमार्थी सेवा। यानी आने वाले प्रेमियों के जीवों के लिए ये व्यवस्था तैयार। जहाँ बैठे हुए कितना बड़ा टीला था, मैंने जंगल खरीदा। अब लोगों ने कहा जंगल तो खरीदा, हमने कहा जंगल नहीं खरीदी तो तुमको सेवा नहीं मिलेगी। तुमको सेवा में लगाने के लिए, तुम्हारे पाप कर्मों को उतारने के लिए मैं जंगल, खंडक और खाई नाले ही खरीदता ताकि सबको सेवा मिले। और आप कोई काम कर नहीं सकते, सेवा में कोई खर्चा नहीं है, केवल तन मन लगाना है। और अन्य में तो और सेवाओं में तो धन खर्च होता। सब धर्मवान है नहीं, सारे गरीब हैं, तो उनके लिए मैंने परमार्थी सेवा रखी। तो इस बात को समझा करो। यहाँ आए हो बेकार मत, यहाँ भंडारे की रोटी मुफ्त की मत खाओ, नहीं कई जन्म लग जाएंगे आपको उतार देगा। केवल शरीर आश्रम में डालोगे तो आश्रम का कर्जा करेगा, इस जमीन का कर्जा करेगा। इस जमीन पर रहते हो या तो बजट करो तो जमीन का कर्जा उतरेगा,
और भजन करो भंडारे की रोटी का कंडा उतरेगा, और भजन करो तो परमात्मा की सेवा का लाभ मिलेगा। इतना भजन तुम्हारे बस की बात। तब ये सेवाएं रखी गई कि आपको लाभ देना ही है, आप तक लाभ पहुंच जाए, कोई सरल तरीका निकाल दिया जाए। ये बेचारे गंदे पापी कमजोर जीव है, इनको कैसे लाभ मिल जाए, तो बड़ी सरल सेवा है। और इसमें तुम्हारा कोई अहंकार नहीं। अन्य सेवाओं में अहंकार होता है। जो बड़ी बड़ी सेवाएं देते हो कहते हमने बाबा जी को 1 लाख रुपए दिया, हमने 10 लाख दिया। अरे तुमने 10 लाख सेवा नहीं दी है, 10 लाख पाप कर्मों को उतारने की सेवा तुमने दिया नहीं है, अपना काम कराने की। ये बात समझ में नहीं आती। अरे भाई हमने तो किसी का दिया नहीं, आपने दिया, मैंने झोली में डाल दिया कि झोली से आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा। मैंने अपने जेब में तो रखा नहीं, मैंने कोई खाता बैंक तो खोला नहीं, वो तुम्हारा झोली में। भाई झोली से तुमको लाभ मिल जाएगा कि व्यवस्था झोली से होगी, और इसी झोली से तुम्हारी ये झोली, ये पेट भी झोली, इसमें तुम्हारी गंदगी भर के आए हो। शराब है, कबाब है, मुर्गा है, मीट है, दारू है, नशा है, पत्ती, ये सब करके आप आए हो। इस झोली से ये भी लाभ है। इस झोली में डाला तो झोली ने आपको लाभ दे दिया कि आपके सारे श्रम की परमार्थी सेवा की व्यवस्था बना दी गई। जो शरीर से पाप हो गए वो धीरे धीरे काट लो, वो भी आप नहीं करते। भजन में तो चोरी करते ही हो, तुम सेवा में भी चोरी करते। कोई सेवा करके खुश नहीं है। जब सेवा करके तुम नहीं खुश हो तो तुम वो दूसरे को सेवा कैसे बिना सेवा के खुश कर लो, उसको कैसे खुश कर लो। ये धन से खुश होने वाली नहीं। पहले आपसे कह दिया गया गुरु कहते हैं धन का भूखा नहीं, वो धन का भूखा नहीं, उनको तुम्हारा धन चाहिए नहीं। वो तो तुम जो देते हो एक आफत दे जाती है। अब उसको सोचना पड़ता कि कहाँ लगाए, इनका फरमान बन जाए, इनके किए गए पाप कर्म उतर जाए, एक समस्या और पैदा कर जाए। संत बन भाई पैसे की क्या तुम, ये तो भजन का रास्ता, जीवात्माओं के कल्याण का रास्ता है। लेकिन सेवा से ये है कि जो किए गए पाप जब तक कटेंगे नहीं तब तक के शरीर से जीवात्मा निकल घर शरीरों में तो आती रहेगी, कभी बैल में, कभी घोड़े में, कभी गधे में, कभी बकरी में, कभी इसमें, कभी ये शरीर तो मिलता रहेगा, लेकिन शरीर से का उद्धार आवागमन से कहते हो 484 लाख के योनियां, उनसे उद्धार होगा जब उद्धार वाली सेवाएं करोगे तब, क्योंकि सेवाएं तुम्हारी उद्धार है। जो पाप कर्म किए हैं उद्धार है, वो आपको निपटाने पड़ेंगे। और तुम्हारे पास कोई युक्ति है नहीं कि तुम पैसा देंगे कोई एक बार, अरे तुम करोड़ों रुपए किसी को हमारा एक पाप काट देना। अरे धन से नहीं तो यही कौन का तो दोबारा धन दिया जाए। धन से कभी परमात्मा नहीं बनना है, धन से कभी परमात्मा नहीं मिला है, धन से कहीं जीवात्मा नहीं देगी, ये धन का काम नहीं है। लेकिन तुम्हारी सेवा ऐसे कामों में लगा दी जाती है जो इसका लाभ करोड़ों जीव करेंगे और यहाँ आएंगे और भजन करेंगे, सेवा करेंगे, उसका लाभ आपको दिला दिया जाएगा। ये लाभ आपको मिल सकता। तो मैं तो आपके दर्शन के लिए आया हूँ। प्रणाम का प्रणाम बार बार करके प्रणाम करो, तो सब कुछ हो ऐसे करने में सब। जब किसी से माफी मांगो ऐसे माफी का मतलब सब माफ हो जाए, सारे गुनाह माफ हो जाए। फिर ये छूने मुझे इनसे क्या हो, छूने का कोई लाभ नहीं, लाभ है प्रणाम। प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद को हमेशा दें। अगर आशीर्वाद चाहते हो तो प्रणाम करो, तो बाकी छूके चले जाओ, कोई लाभ आपको मिलेगा नहीं। तुम्हारे छूने से कोई लाभ है नहीं, और वो छू ले तो हो सकता कोई लाभ आपको मिल जाए। इसलिए तुम्हारे सिर पे तो हाथ रखे दिया जाता, बस इतने में काफी हो गया। तो यही मैं बड़े बड़े कार्यक्रमों में रखूंगा कि हम लोग चलते दर्शन रथ पर खड़ा हो जाऊंगा और लाइन लगा लीजिए आप।
सबके से प्यार सबको प्रसाद मिलता जाएगा, बहुत जल्दी होगा। ये रात भर जो समय आप खराब करते रहो, ये उसी से हमारा शरीर खराब। बड़े बड़े कार्यक्रम देखा, मैं 19 घंटे बैठूँ, आप 19 घंटे बैठ सकते हो। 19 घंटे बैठने का मतलब शरीर से अनावश्यक कार्य किया, अनावश्यक इससे सेवा दी गई, कमजोर हो गया। और शरीर तो उम्र के अनुसार कमजोर होता ही है, और ज़्यादा काम लोगे तो ज़्यादा कमजोर हो जाए, फिर काम करना बंद हो जाएगा, जो लाभ आपको मिल रहा है ये भी नहीं मिलेगा। इसलिए अब इसको थोड़ा बचा दें, आपको भी बचाना, हमको भी बचाना। जब तुम बच के रहोगे तो बच जाओगे। बचने का मतलब थोड़ा बच के, दुनियादारों से बहुत कम संबंध रखो, जरूरत भर तो रखो। इसलिए कहा कि जो भजन करते हैं पांच नाम का या जय गुरुदेव नाम का, जो जाप करते हैं, जो स्मरण करते हैं, उनको संसारियों की तरफ एक टटी यानी आँख खोल के दर्शन उनका नहीं, क्योंकि 80% पाप आँख से चढ़ते। जिनको देखोगे, अरे दर्शन तो महात्माओं का बताएंगे, कोई शराबी कबाबी को दर्शन थोड़ी बताएंगे, दूसरा आपको कौन सा